रियासत कतई तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं दी जाए कि आप किसी के कत्ल के फतवे जो है वो जारी करें। कानून अपनी पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। किसी गुरोह को ये हक हासिल नहीं है वो किसी के ईमान का फैसला करे, वो किसी के कत्ल का फैसला करे। जो ये फतवे जारी करने का और रियासत के अंदर रियासत बनाने का ये जो रवाज है, इसकी हम सबको मिल के मजम्मत करनी चाहिए और रियासत को भी इसमें आनी हाथों से निमटना चाहिए। कत्ल के फतवे उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, उसको नहीं सपोर्ट कर सकते, जो कि आइन और कानून से बाहर है। भाई अदालतें हैं, उनके फैसलों से इत्तेफाक नहीं है, उनको आप चैलेंज करें, रिव्यू में जाएं, जो भी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के खिलाफ फतवे पर हुकूमत और अपोजिशन यकजबान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देने पर नायब अमीर TLP ज़हीरुल हसन शाह ओकाड़ा से गिरफ्तार। विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासत किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं दे सकती। कत्ल के फतवे पर कानून पूरी शिद्दत से हरकत में आएगा। ख्वाजा आसिफ बोले कि चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन में खुली बगावत है। एहसन इकबाल ने कहा कि किसी जत्थे या ग्रोह को हक हासिल नहीं कि किसी के ईमान का फैसला करे। जय्यद उलमा आगे बढ़ें और लोगों की रहनुमाई करें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ये जो रिवाज चल पड़ा है कि इसकी सरकोबी करना होगी। विफाकी वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस मामले पर कोई समझौता नहीं होगा, कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रहनुमा PTI शिबली फराज ने कहा कि फतवों की कोई गुंजाइश नहीं, किसी को किसी फैसले पर एतराज़ है तो उसे चैलेंज करे, किसी भी शख्स की इंतहा पसंदी के इक़दाम को सपोर्ट नहीं कर सकते। बानी PTI को नैब टीम को ज़मीर फरोश कहना महंगा पड़ गया। नैब के वकील मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए, बानी PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि आपकी ज़ात पर आज तक कोई बात नहीं की, आप भी ज़ातियात पर ना उतरें, केस पर बात करें। बताएं कि क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 मालियत का डिनर सेट और टी सेट तोहफे में दिया था? ज़रा राजा बाजार पिंडी से 30,000 रुपये में डिनर और टी सेट तो ख़रीद कर दिखाएं। तल कलामी की बाद समात में वक्फा कर दिया गया। वक्फे के बाद बानी PTI ने मुजफ्फर अब्बासी से माफ़ी मांग ली। मुजफ्फर अब्बासी ने माफ़ भी कर दिया। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तौसीक कर दी। समात 8 अगस्त तक मुलतवी। इससे पहले रोस्ट्रम पर आकर बुशरा बीबी बोली, नैब एक के बाद एक झूठा केस बना रहा है। जज से मुखातिब होकर कहा कि आपको नज़र नहीं आ रहा नैब क्या कर रहा है, मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है। बानी PTI बोले कि बतौर वज़ीर आज़म पब्लिक ऑफिस होल्डर वो थे, बुशरा बीबी को सज़ा क्यों दी जा रही है? नैब वाले ज़मीर फरोश हैं, पैसे दो जो मर्जी करवा दो। बानी PTI ने GHQ के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की कॉल देने की एक बार फिर तस्दीक कर दी। कहा कि ये तस्दीक तो मैंने अपने 3 वीलॉग्स में भी कर दी। पार्टी को हिदायत की थी कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो GHQ और कंटोनमेंट के बाहर पूरा हमने एहतजाज करना है। ये बात 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश के दौरान भी बताई कि मैंने GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल दी थी। अडयाला जेल में अदालत के मौके पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि जहां पर मसला होता है एहतजाज भी वहीं किया जाता है। उनसे पूछा गया कि एहतजाज तो पुरअमन नहीं हो रहा, तो उन्होंने जवाब दिया कि एहतजाज इसलिए पुरअमन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने पहले से प्लान बना रखा था। कोई भी इदारा हो उस पर तनकीद तो होनी चाहिए। बानी PTI का न्यूट्रल जानवर होता है कि बयान पर भी नया मौक़िफ़। कहा कि न्यूट्रल जानवर नहीं गैर सियासी होता है। न्यूट्रल का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हुआ, मेरे कहने का मतलब ये था कि फ़ौज गैर जानिबदार रहे। आलमी रेटिंग एजेंसी फिश ने बजट इकदाम सराहते हुए पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी डिफ़ॉल्ट रेटिंग को CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दिया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार है। मज़ीद बैरूनी फंडिंग के लिए फिच का पाकिस्तान से मज़ीद इस्लाहात पर जोर। कहा कि टैक्स टू GDP मज़ीद 3% बढ़ाना होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे से पहले चीन, सऊदी अरब और अरब अमारात से कर्ज रोल ओवर कराना होगा। पाकिस्तान ने IMF को ज़राई टैक्स लगाने के साथ तवानाई के शोबों और रियासती मलकियती इदारों में इस्लाहात के लिए कानून साजी का यकीन दिला दिया। माशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से पाकिस्तान पर आलमी मार्केट का एतमाद बहाल होगा। पाकिस्तानी बॉन्ड्स का इजरा में बेहतरी हो सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम। कहा कि माशी इस्लाहात की समरात तमाम तक पहुँचा कर दम लेंगे।
इलेक्शन कमीशन ने मजीद 93 अरकान असम्बली को पीटीआई का रुकन तस्लीम कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा से 58, पंजाब से 29, सिंध से 6 अरकान असम्बली पीटीआई का रुकन तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 39 अरकान कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन जारी किया था। 41 आज़ाद अरकान के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। कहा कि कमीशन रिकॉर्ड में पीटीआई का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं, बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन पीटीआई होने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे कि कौन कंफर्म करेगा कि 41 आज़ाद अरकान पीटीआई से वाबस्ता है। घोटकी में साबिक एसएसपी जाम जफरुल्लाह धारेजो का मुबैना तौर पर बैंक अमले पर तशद्दुद। बैंक मैनेजर ने इल्जाम आयद किया कि जफरुल्लाह धारेजो का पैसों की लेन देन का तनाज़ा ताजिर से था, लेकिन तशद्दुद बैंक अमले पर किया गया। बैंक अमले की जानिब से जफरुल्लाह धारेजो के पाँव पकड़ने की वीडियो भी वायरल हो गई। जफरुल्लाह धारेजो का कहना है कि बैंक अमले से माफ़ी मंगवाने का कोई वाक़या पेश नहीं आया। जाम जफर धारेजो सूबाई वज़ीर सिंध जाम इकरामुल्लाह धारेजो के भाई हैं। वज़ीर आज़म वज़ीर आला समेत तमाम लोगों के लिए तय किया जाए कि वो 1300 सीसी से जायद की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करें। हुकूमत को वाज़े कह दिया है कि मराद ख़त्म करनी पड़ेंगी। सारी कुर्बानी आवाम से नहीं मांगे, खुद भी कुछ करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरना। मुजाहिदीन से खिताब, बिजली की कीमत कम करने, IPPs का ऑडिट कराने का मुतालबा। रावलपिंडी आने वाली ख़वातीन कारकुनान को लाहौर में रोके जाने पर हाफिज़ नईम ने कहा कि पंजाब हुकूमत और विफाक को कहता हूँ, रुकावटें डालकर अपने लिए हालात ख़राब कर रहे हैं। धरने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप रुकावटें खड़े करेंगे तो रुकावटें तोड़ी जाएंगी। लाहौर में पुलिस ने जमात इस्लामी की ख़वातीन कारकुनों का काफ़िला रोक लिया। ख़वातीन कारकुनों ने चूंग मुल्तान रोड पर धरना ख़त्म कर दिया। ट्रैफिक बहाल हो गई। बिजली सस्ती होने वाली है। वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मालिक ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुशखबरी सुना दी। कहा कि यह फैसला हो चुका है कि मुल्क के 86% घरों की बिजली का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी और पिछले साल की निस्बत बिल कम आएंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मालिक ने कहा कि इस मकसद के लिए खजाने से 50 अरब निकाल कर बिजली के महकमे में डाल दिए गए हैं। जमात इस्लामी से IPPs के मामले पर मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। उन्होंने बताया कि किसी वजीर समेत किसी MP, MNA, सेनेटर और आला ऑफिसर को 1 यूनिट भी बिजली मुफ्त नहीं मिलती। सब अपना बिल खुद अदा करते हैं। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान ने कहा है कि 3 अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करके कहा है कि वो अपनी तनख्वाह में बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। जुनैद अकबर ने कहा कि MNA की तनख्वाह 1,22,000 रुपये है। फायरबंदी पर रजामंदी के बावजूद लोअर खुरम में 2 कबाइल के दरमियान झड़पें जारी। ताज़ा झड़पों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक 43 अफराद जाँ बहक, 177 जख्मी हो चुके। गाँव बुशहरा और माली खेल के दरमियान फायरबंदी के बाद किसी किस्म की फायरिंग नहीं हुई। HRCP का पाराचनार खुरम में होने वाली जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार। कहा कि KP हुकूमत जंगबंदी के लिए सालसी को यकीनी बनाएं। ज़मीन या फ़िरका वाराना समेत तमाम तनाज़ात को बज़रिया मुज़ाकरात पर अमन तौर पर हल किया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि बानी PTI से मिलने वाले कुछ लोग उनकी हिदायत की मुख्तलिफ तशरीह करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ाने के लिए बयानात देते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने पार्टी के लिए शेर अफजल मरवत को नुकसानदेह और फवाद चौधरी को प्लांटेड करार दिया। कहा कि फवाद चौधरी हमेशा से प्लांटेड आदमी हैं। उनका जेल काटना भी ड्रामा है। अब भी वो पार्टी को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। काफ़ी हद तक ऐसे लोगों को साइडलाइन कर दिया है जो पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इनमें शेर अफजल मरवत भी हैं जो किसी और मकसद के लिए पार्टी में आए थे।
हुकूमत से जो भी बात होगी वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात जाली हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। हुकूमत 9 मई के मुकदमात में हमें सजाएं दिलवाना चाहती है। बानी PTI का मुतालबा है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स और दीगर जगहों की CCTV वीडियो सामने लाई जाएं। उन्होंने कहा कि फायरवॉल हमारे लिए लगाई जा रही है, लेकिन ये इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। रावलपिंडी में मुसलधार बारिश ने इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नालालई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 13 फीट हो गई। नदीम कॉलोनी और जावेद कॉलोनी के मकीनों को अलर्ट जारी कर दिया गया। नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। नालालई पर खतरे के सारन बजा दिए गए। सवाबी में तेज बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी, 3 अफराद जाँ बहक। मुजफ्फराबाद, धीरकोट और बाग में भी बारिश। लाहौर और गिरदनवा में गुज़िश्ता रोज़ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में भी चंद मकामात पर बूंदाबांदी। आज से बुध के दौरान कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि कल 30 से 50 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। गैर मामूली बारिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को हंगामी हालात से निपटने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। सूबाई हुकूमतों की भी मदद की जाए। कहा कि नशीबी इलाकों से लोगों के बर वक्त इनखला और पानी की निकासी यकीनी बनाई जाए। वाटर पम्प्स और दीगर मशीनरी भी फराहम की जाए। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा से राब्ता। इस्लामाबाद में निकासियाब के लिए फील्ड टीमों को मुतहरिक करने, मुतल्लिका अफसरान और अमले को फील्ड में रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबे में अशिया खुरनोश की कीमतें मुनासिब रखने और सप्लाई चेन मैकेनिज्म मजीद मौसर बनाने की हिदायत। कीमतों और सप्लाई चेन मैकेनिज्म से मुतालिक इजलास में कहा कि बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें आवाम की पहुँच में होनी चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म दुरुस्त करने से मसनूई महंगाई पर कंट्रोल मुमकिन होगा। अखराजात में मजीद कमी होगी। आवाम पर महंगाई का बेजा बोझ डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट की मुलाकात। बरतानिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा कि आवाम को माशी रिलीफ के लिए सोलर पैनल मुहैया कर रहे हैं। सोलर पैनल प्रोजेक्ट में बरतानवी कंपनियों का खैर मकदम किया जाएगा। गवादर जलसे में शिरकत से रोकने पर मस्तूंग में बलोच यकजहती कमेटी के तहत कौमी शाहरा पर धरने का तीसरा रोज। गवादर में धरने के शुरका का पुलिस पर पथराव, पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग, हवाई फायरिंग। अमन अमान को नुकसान पहुंचाने पर 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। शहरों को कंट्रोल करने की किसी जत्थे को इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियालांगू ने कहा है कि आइन के तहत बातचीत के लिए तैयार है। मस्तूंग में धरने के बायस कौमी शाहरा बंद होने से कराची और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक मुतासर। मकरान कोस्टल हाईवे M8 समेत दीगर रास्ते भी बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात। नौशकही में बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर दूसरे दिन भी शटर डाउन हड़ताल। यकजहती कमेटी ने लापता अफराद की बाजियाबी, वसाइल पर कब्जे के खात्मे और तमाम वसाइल मकामी लोगों की खुशहाली पर खर्च करने का मुतालबा कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस मुश्तरका ऑपरेशन में फितना अल खवारिज की दहशतगर्द कारी समेत 3 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा बरामद कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एहलकार अबरार हुसैन शहीद हो गया। डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई में फितना अल खवारिज का दहशतगर्द सिफतुल्ला उर्फ मुल्ला मंसूर हलाक हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तीसरी कार्रवाई शिमाली वजीरिस्तान में की। फितना अल खवारिज के एक दहशतगर्द को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस के ऑपरेशन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोहम्मद, DI खान और शिमाली वजीरिस्तान में 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद में दहशतगर्दों से लड़ाई में शहीद पुलिस एहलकार अबरार हुसैन को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ने साबित किया कि दहशतगर्द वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म अफसरान और जवानों से दहशतगर्द बच नहीं सकते। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि फिच रेटिंग जाहिर करती है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। फिच रेटिंग मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात का नतीजा है। रेटिंग पाकिस्तान की आलमी मार्केट में रसाई को आसान बनाएगी, मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है।
बरामदात बढ़ने और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से सूरत हाल में बेहतरी आई है। पॉलिसी रेट में कमी इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। करंट अकाउंट खसारे में कमी से रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। शराए सूद में 1% कमी, शराए सूद 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शराए सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान किया। इससे पहले शराए सूद 20.5% थी। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.60% पर आई है। थरबारकर में बारिश के आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद मवेशी भी हलाक। आसमानी बिजली गिरने से नंगर पारकर में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए और गांव में राहगीर पर आसमानी बिजली गिरी। छाछरों में भी आसमानी बिजली गिरने से 11 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। ISCO ने दीरा के करीब मेहनतकश के घर का बिल 18,42,000 रुपये भेज दिया। मेहनतकश का कहना है कि 1,000 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ, 18.5 लाख रुपये कैसे अदा करूँ। मेहनतकश का कहना है कि गुज़िश्ता माह का 56,000 रुपये बिजली का बिल उधार लेकर जमा करवाया था। अगले ही माह फिर से इजाफी बिल भेज दिया गया जो सरासर ज़्यादती है। ISCO तर्जुमान का कहना है कि कंप्यूटर में गलत इंदराज से बिल ज़्यादा आ गया है, जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। मई और जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्तों की समाअत नेपरा में आज होगी कि इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट में 2 रुपये 53 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा मांगा है। जून की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत 2 रुपये 92 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त मंजूरी से कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब रुपये से जायद का बोझ पड़ेगा। अगर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कुछ नहीं तो वो बहादुर बने और 342 का बयान रिकॉर्ड करवाएं। असलहा शराब बरामदगी केस की समाअत में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जज शाइस्ता कुंडी के रिमार्क्स। अदालत ने 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए 4 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। रिमार्क्स दिए कि 4 सितंबर की अंडरटेकिंग की वजह से अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ केस फाइनल स्टेज पर है। उन्होंने 5 बार इस्तिस्ना लिया है। वज़ीर आला की मसरूफियत तो रहेगी मगर अदालत ने भी अपना काम करना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इंतहा पसंदाना पोस्ट पर पाकिस्तान बार काउंसिल का इजहार मजम्मत। पाकिस्तान बार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को वाज़ेह किया कि ख़त्म नबूवत पर ईमान न रखने वाला मुसलमान नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसलों में पुराने फैसलों की पाबंदी की गई। फैसले में उलमाए कराम की तहरीरों से रहनुमाई ली गई। इसके बावजूद शरपसंद नासिर उस फैसले की मनपसंद तशरीह कर रहे हैं। हुकूमत शरपसंद नासिर के खिलाफ कार्रवाई करके करार वाकई सजा दे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने बतौर एडहॉक जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडहॉक जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट जजेस और अटॉर्नी जनरल की शिरकत। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की तकर्री 1 साल के लिए की गई है। इसराइली तैयारों का जनूबी लेबनान में ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह के 2 अरकान शहीद। हिजबुल्लाह ने जवाब में इसराइली फौजी तंसीबात को रॉकेटों और गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया। नेतन्याहू की ज़ेर सदारत इसराइली काबीना में मकबूजा गोलान हमले का शदीद रद्दमल देने का फैसला। हफ्ते को मकबूजा गोलान में धमाके से 12 इसराइली हलाक हुए। इसराइल और अमरीका ने हमले का इल्ज़ाम हिजबुल्लाह पर लगाया। हिजबुल्लाह ने धमाके में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। कशीदा सूरत हाल पर फ्रांस, जर्मन और उर्दन की फ़ज़ाई कंपनियों ने बैरूत के लिए परवासें आर्जी तौर पर रोक दी। अमरीका और सऊदी अरब की शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत। गज़ा में भी इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 92,000 से जायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी डॉक्टर गजा से हौलनाक इंकशाफ सामने ले आए। गजा के अस्पतालों में रज़ाकाराना खिदमत सर अंजाम देने वाले 45 अमरीकी डॉक्टरों का सदर बाइडन को खत लिखा कि इसराइली हमलों से गजा का हर शख्स या तो जख्मी है या बीमार है। गजा में बच्चों को जानबूझकर जख्मी किया गया है। अमरीकी डॉक्टरों ने सदर बाइडन से कहा है कि गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। अमरीकी हुकूमत अमरीकी कानून और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत ऐसा करने की पाबंद है। इसराइल को असलहे की फराहमी पर पाबंदी लगाई जाए। इसराइल की फौजी, इक़्तिसादी और सिफारती मदद रोकी जाए। पिछले साल 7 अक्टूबर से अब तक गजा में शहीद होने वालों की तादाद सरकारी तौर पर 39,000 से जायद बताई जा रही है।
पाकिस्तान की एक और खातून सुल्ताना बीबी ने दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी K2 सर कर ली। शमशाल से ताल्लुक़ रखने वाली सुल्ताना बीबी सरबाज अली की निगरानी में आज सुबह 8,611 मीटर बुलंद चोटी पर पहुंची। उनसे पहले पाकिस्तान की सबीना बेग और नाइला कयानी भी K2 सर करने का एहसास हासिल कर चुके हैं। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग तीसरे रोज में दाखिल। आर्चरी में कोरियन खिलाड़ियों की बालादस्ती बरकरार। बरतानिया ने भी गोल्ड मेडल्स का खाता खोल लिया। जर्मन राइडर माइकल जंग ने कैरियर का तीसरा ओलंपिक मेडल जीत लिया। एक्सटोरियन में नया रिकॉर्ड बना दिया। मेडल्स टेबल पर चीन 5 गोल्ड और मजमूई 9 तमगों के साथ पहले नंबर पर है। जनूबी कोरिया का 5 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरा नंबर है। ऑस्ट्रेलिया और जापान 4 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर है। फ्रांस और अमेरिका मजमूई गोल्ड मेडल्स और मजमूई तमगों के साथ मुश्तरका तौर पर 5वें नंबर पर मौजूद हैं। ओलंपिक शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में पाकिस्तान के गुलफाम जोसेफ और कुशमाला तल्लत फाइनल राउंड में जगह न बना सके। 17 टीमों के क्वालिफिकेशन राउंड में पाकिस्तानी जोड़ी 571 पॉइंट्स के साथ 14वें नंबर पर रही। तुर्की 582, सर्बिया 581, भारत 580 और कोरिया 579 पॉइंट्स के साथ मेडल्स के लिए मुकाबला करेंगे। दोस्ती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिल फरेब रूमानी गीतों से सामीन को खुश करने वाले गुलकार सोनू निगम आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। और आ गया ते छा गया जियो फिल्म्स की पेशकश। मानू एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का बॉक्स ऑफिस पर शानदार आगाज। ओपनिंग वीकेंड पर 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस। पिक्चर अभी बाकी है।